देवकीनंदन ठाकुर तब गूंगे हो गए थे, बहरे हो गए थे या अंधे हो गए थे जब बीसीसीआई यानी भारत की सरकार की कंपनी जो क्रिकेट की है, जय शाह जिसको चलाते हैं, अमित शाह के पुत्र हैं, उनको बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ऑक्शन में लेकर के आईपीएल में। उस समय देवकीनंदन ठाकुर गूंगे हो गए थे। बात तो सही है। हो गए थे। उसके बाद जब भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान से, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उनसे क्रिकेट खेल रही थी, तब देवकीनंदन ठाकुर अंधे हो गए थे, गूंगे हो गए थे या बहरे हो गए थे? देवकीनंदन ठाकुर, शाहरुख खान के ऊपर आरोप लगाने से पहले अगर आपकी हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछिए, अमित शाह की से पूछिए, गृह मंत्रालय से, कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में लाने का निर्णय लिया तो लिया क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बांग्लादेशियों को या पाकिस्तानियों के साथ आपने मैच खेलने का निर्णय भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया तो लिया क्यों? चंद रुपयों के लिए? जो रुपए कमाए हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं को क्यों नहीं देकर के आते हैं नरेंद्र मोदी? और आप अपनी जो कथा करते हैं, उस कथा के पिछले 1 साल का जितना आपने कमाया है, क्यों नहीं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दे आते हैं? जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें राजनीतिक काम करने दीजिए, धार्मिक लोगों को धार्मिक प्रवचन करने चाहिए, भाजपा की चाटुकारिता करने से बचना चाहिए। चरित्र नहीं है, उसका काम देशद्रोही वाला। शाहरुख खान को देशद्रोही कहने वाले लोग स्वयं देशद्रोही हैं, चाहे वो राम भद्राचार्य जी हो और चाहे संगीत सोम हो। शाहरुख खान के ऊपर उंगली उठाने से पहले राम भद्राचार्य जी, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और आपका हौसला है तो नरेंद्र मोदी की सरकार पे उंगली उठाइए ना, कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में लाए क्यों ऑक्शन के लिए? अगर आप में हिम्मत है, आपकी हैसियत है और आपका हौसला है राम भद्राचार्य जी, तो पूछिए आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेला, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उचाड़ा? राम भद्राचार्य जी, आप अब धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु नहीं रह गए हैं, आप राजनीतिक चाटुकारिता में फंस गए हैं। और राजनीतिक चाटुकारिता आप नरेंद्र मोदी की इस हद तक कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि आप क्या करेंगे। संतों को सार्वजनिक जीवन में सामाजिक और धार्मिक संदेश देने चाहिए। राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने वालों को हम संत नहीं मानते।